ओम शांति। आज की मुरली में भाग्य विधाता बाप अपने बच्चों के मस्तक पर भाग्य की रेखाएं देख रहा है। पहले तो भाग्य विधाता का टाइटल बाबा को है। भाग्य हम अपने कर्मों से बनाते हैं, लेकिन वो श्रेष्ठ कर्म की श्रीमत हमें बाबा ने दी है, कैसे भाग्य बनाना है। और न सिर्फ एक जन्म का, लेकिन 21 जन्मों के लिए। आज दुनिया में किसी ज्योतिष के पास जाएंगे, वो एक जन्म का भाग्य भी पूरा ठीक से नहीं बता पाएंगे, लेकिन बाबा भाग्य बनाना सिखाता है। और फिर अगर उसकी श्रीमत पर चलते हैं तो गारंटी करता है कि बच्चे 21 जन्म आपको स्वर्ग की राजाई मिलेगी, विश्व के मालिक बनेंगे। और दुनिया में भी ना आजकल लोग इस बातों को मानने लगे हैं जब से AI आया है कि एक ऐसा समय आएगा, उनको वो स्वर्ग नहीं कहते, वो यूटोपिया कहते हैं। यूटोपिया का मतलब होता है अबंडेंस, मतलब भरपूरता। तो कहते हैं ऐसे भरपूरता का समय आने वाला है। ऐसे ऐसे साधन बन गए, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बन गई है कि वापस वो भरपूरता का समय आने वाला है। अब भरपूरता का समय तो आ जाएगा, लेकिन भरपूर आत्माएं कहाँ से आएंगे? तो वो भरपूरता का समय तो आना ही है। बाबा ने बताया ही है कि वापस भारत सोने की चिड़िया बननी है, स्वर्ग आना ही है। लेकिन उसके लिए आप देखो, बाबा हम बच्चों को कितनी मेहनत करके पतित से पावन, मनुष्य से देवता बना रहा है। और वो मेहनत से ही वो बादशाही मिलेगी, वो जो पुरुषार्थ है उससे वो प्रारब्ध मिलेगी। तो बाबा संगम युग पर भी जो बच्चों का भाग्य है वो देख रहे हैं। तो मस्तक पर चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं, नैनों के अंदर स्नेह और शक्ति को देख रहे हैं, होठों पर मीठी मुस्कान देख रहे हैं, मुख में मीठे बोल का जो भाग्य है उसको देख रहे हैं, दिल में दिलाराम का जो स्नेह है, हाथों में सर्व खजानों की रेखाएं हैं और हर कदम में पदम समाया हुआ है। तो आप एक बार देखो, दुनिया को तो दिखाई नहीं देता भाग्य, पर बाबा अपने बच्चों का भाग्य देख रहा है कि कैसे पुरुषार्थ करते करते, श्रेष्ठ कर्म करते, बाबा की श्रीमत पर चलते, योग लगाते लगाते क्या बन गए। संगम पर हमारा ये स्वरूप होना चाहिए, जैसे हम सर्व खजानों के अधिकारी हैं। चेहरे पर मुस्कान है, मीठे बोल हैं, नैनों में स्नेह और शक्ति है, मस्तक पर चमकता हुआ सितारा है, खजानों से संपन्न है, दिल में बाबा बैठा है और हर कदम में पद्मों की कमाई है। तो बहुत सुंदर ये विजुअलाइज करना है। बाबा ने हमें बताया कि कितना श्रेष्ठ भाग्य है। उसका रूहानी नशा रहता है, स्मृति में रहता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं, भाग्य विधाता द्वारा कितना श्रेष्ठ भाग्य मिला है और संगम पर मिला है। तो अंदर में जो गीत आना चाहिए, पाना था सो पा लिया। पहले हमारा गीत क्या था? बाबा से मिलने से पहले चाहिए चाहिए चाहिए, संतुष्ट नहीं थे, पता ही नहीं था कि संतुष्टता आती कैसी है। बहुत कुछ प्राप्त करने के बाद भी धन भी आ गया, पोजीशन भी आ गई, मान भी आ गया, सब कुछ आ गया, फिर भी और चाहिए और चाहिए। और अभी कहते ये मटेरियल कुछ नहीं चाहिए, मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी अंदर से क्या गीत बजता है? पाना था सो पा लिया। भगवान मिल गया, सर्व खजानों की चाबी मिल गई, संतुष्टता मिल गई, खुशी मिल गई, और क्या चाहिए। और बाबा ने कहा इतना श्रेष्ठ भाग्य पाया कैसे आपने? उसकी चाबी क्या थी? पुरुषार्थ क्या था? एक शब्द, मेरा बाबा। दिल से मेरा बाबा कहा तो खजानों की चाबी मिल गई, अधिकारी बन गए। कहाँ भिखारी थे, भिखारी से अधिकारी बन गए। बाबा ने सर्व खजानों से हम आत्माओं को संपन्न बना दिया। तो इसीलिए बाबा कहते इस चीज़ का भी नशा होना चाहिए। और वो जो प्राप्तियां हैं, जो प्रारब्ध है, अव्यक्त मूल्यों में बाबा ने ये बहुत कहना शुरू किया कि आपको वो प्रारब्ध संगम से महसूस हो। साकार में तो बार बार आता था, पढ़ाई यहाँ करेंगे, कमाई वहाँ मिलेगी, राज्य अधिकारी वहाँ बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। बच्चे ये तो पुरानी दुनिया है, दुख की दुनिया है। वो बात भी राइट थी, लेकिन दुख की दुनिया में न्यारा प्यारा होने का सुख, दुख की दुनिया में होते हुए उपराम जीवन मुक्त स्थिति का सुख तो अभी लेना है ना, क्योंकि आखिर तो संगम युग मौज का युग है।
संगम युग कोई युद्ध करने का युग तो नहीं है, डायमंड एज है। हम ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वरीय खजानों से संपन्न है। तो बाबा ने कहा उस प्रारब्ध को यहाँ अनुभव करते हो। और वो प्रारब्ध क्या है? 2 बातें मुख्य। एक जीवन मुक्त स्थिति, जीवन है, परिवार है, बिजनेस है, जिम्मेवारियाँ है, बंधन नहीं है। कर्म किया, न्यारे हो गए, उसके फल से भी न्यारे हो गए, कर्तापन के भान से भी न्यारे हो गए। जब चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म किया, जब चाहे कर्मेंद्रियों को समेट लिया, जब चाहे साकारी, जब चाहे निराकारी, जब चाहे उसमें आ गए और जब चाहे डिटैच हो गए। जीवन मुक्त, जीवन बंधन नहीं। भले है तो हिसाब किताब ही हमारा पुराना, समझो परिवार के साथ है। अब परिवार में भी जैसे मुझे अभी एक उदाहरण याद आ रहा है कि अपने पास एक भाई बहन आए थे जिनका फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है। अब है तो कर्म बंधन। तो बाबा का बनने से पहले जब उसको संभालते थे तो संभालते भी थे, सेवा भी करते थे, पर मन में यही चलता रहता था, मेरा ही बच्चा ऐसा क्यों है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भविष्य में इसका क्या होगा, हम इसको कब तक संभालेंगे, हमारे जाने के बाद क्या होगा। तो बहुत चिंता, बहुत दुख, बहुत वरी करते थे। बाबा का बनने के बाद सब समझ आया, ड्रामा भी समझ आया, कर्मों की गुह्य गति भी समझ में आई। अब भी उस बच्चे की पालना करते हैं, लेकिन जीवन मुक्त स्थिति में, बंधे हुए नहीं है, उलझे हुए नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। हमारा ये पार्ट है, इस आत्मा का ये पार्ट है, कुछ हमारा पुराना हिसाब किताब है, लेकिन अब ये नहीं कहना कि हिसाब किताब है, अब हम इसकी सेवा करें। तो जीवन मुक्त स्थिति में क्या होता है? कर्म बंधन से निकल करके सेवा। बंधन नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। कई बार ये शब्द भी इतने भारी भारी लगते हैं ना, लेकिन सेवा है। बाबा ने इन आत्माओं की सेवा के निमित्त मुझे बनाया, सेवा करी, फिर न्यारे हो गए। उपराम वृत्ति से सेवा करी, करके कुछ चाहिए नहीं, उस बच्चे से कुछ नहीं चाहिए, परिवार से कुछ नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ से मुझे कुछ नहीं चाहिए, दिया फिर न्यारे हो गए। कर्तापन के भान से भी न्यारे हो गए। जो पिछली मूर्तियों में भी बाबा लगातार ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल दे रहा है कि इतनी जिम्मेवारी संभालते हुए भी न्यारा और प्यारा। योगी बनाने की जिम्मेवारी, देवता बनाने की जिम्मेवारी, सारे यज्ञ की जिम्मेवारी, अपनी जीवन की भी जिम्मेवारी, फिर भी न्यारा और प्यारा, कमल फूल के समान। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा ने खुद कहा, बच्चे कहीं कहते हैं बाबा हम लास्ट में तैयार हो जाएंगे, समय आने पर तैयार हो जाएंगे। बाबा ने कहा नहीं हो पाएंगे, इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कर्म बंधन से न्यारा होना, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना, उसके लिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। और उससे भी ज़्यादा संगम युग को एंजॉय करें ना। संगम युग मौज में तभी बीतेगा जब हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे, संपन्न होकर के दाता बन जाएंगे, तब उसका सुख है। हम ही खाली होंगे तो औरों को क्या देंगे। और जो दूसरा बाबा ने कहा बेफिक्र बादशाह की स्थिति, उसमें भी बाबा ब्रह्मा बाबा का बहुत एग्जाम्पल देता है कि सब प्रकार के पेपर आए, आर्थिक समस्या थी, बेकरी पाठ था, लेकिन बाबा बेफिक्र। आप बेफिक्र तभी हो सकते हो जब आपको स्मृति है, करण करावन हार भगवान है। मैं निमित्त हूँ, मैं करणहार हूँ, मुझे अपना पाठ बजाना है, पर मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। तो बाबा ने कहा सारा बोझ बाबा को दिया है, सारी चिंताओं की टोकरियाँ दे दी हैं। 2-4 हफ्ते पहले जो मुरली चली थी जिसमें बाबा ने कहा था देखो ताज और टोकरी, ताज पहने हुए कैसे दिखाई दे रहे हैं और सर के ऊपर टोकरी है तो कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ताज ही अच्छा लगता है, टोकरी तो अच्छी नहीं लगती। और चिंताओं की टोकरी, एक चिंता भी नहीं होती, हमें तो बहुत चिंताएं होती हैं, किसी को परिवार की, किसी को धंधे की, किसी को पुरुषार्थ की भी चिंता हो जाती है। जो बाबा कहते हैं अटेंशन देना है, टेंशन नहीं करना, उसका भी टेंशन हो जाता है। अमृत वेले उठने का टेंशन, मुरली में आने का टेंशन, कोई मेरे मुख से गलत बोल ना निकल जाए उसका टेंशन नहीं। टेंशन में तो और नुकसान होता है और इन्जॉय नहीं करते। जर्नी है ना, उसको इन्जॉय करना है, टेंशन नहीं। आप अगर समझो लेट भी उठे, अब अच्छे से बाबा को याद कर लो। किसी दिन मुरली मिस भी हो गई, अब आप अच्छे से आराम से उसको बैठ करके पढ़ लो। लेकिन वो चिंता करने से तो उसका फ़ायदा क्या हुआ। हम ये सब कुछ कर किस ले रहे हैं? मौज के लिए, जीवन मुक्त स्थिति के लिए।
पर उसमें कोई भी धारणा ऊपर नीचे हुई और हम अपसेट हो जाएं, दिल शिकस्त हो जाएं, तो फिर प्राप्ति क्या हुई? तो हम सबसे हो जाता है, होना नहीं चाहिए, पर समझो किसी कारण हो भी गया तो पुरुषार्थ का भी टेंशन नहीं करना है, पुरुषार्थ को भी एंजॉय करना है। तो बाबा ने कहा सब चिंताओं की टोकरी बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह बने। मेरे को तेरा किया है, मेरा नहीं, मेरा बाबा, बाकी सब कुछ तेरा। तो चिंताओं की टोकरी दे देंगे तो क्या बन जाएंगे? बेफिक्र, बेपरवाह नहीं, खेलस नहीं बन रहे हैं, बेफिक्र कर सब कुछ रहे हैं, संभाल भी रहे हैं, लेकिन उसका टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, व्यर्थ नहीं है, बोझ नहीं है। क्योंकि बोझ तो सोच का होता है, तो सोच में तो क्या है? जिम्मेवार बाबा, करण करावनहार बाबा, मैं तो केवल निमित्त हूँ। तो सोच में हल्का हो गया, अंदर में कोई बोझ नहीं है उस चीज़ का। क्योंकि बाबा ने कहा दुनिया वाले तो बहुत डरते रहते हैं, और आप भी देखेंगे उनको कल की चिंता बहुत होती है, कल क्या होगा, अनसर्टनिटी है, फ्यूचर की चिंता, जॉब की चिंता, बीमारी की चिंता, कल की बहुत चिंता है, क्या होगा क्या होगा, डरते रहते हैं। और बाबा ने कहा आपको तो पता ही है, जो होगा अच्छा होगा, अभी तक भी जो हुआ अच्छा है, अभी जो होगा वो भी अच्छा है, भविष्य भी बहुत अच्छा है। साक्षी होकर के देखते हो, चाहे माया का पेपर है, प्रकृति का पेपर है, बीमारी का पेपर है, धन का पेपर है, डिटैच होकर के खेल देखते हो, जैसे पपेट शो चल रहा है। सब कुछ रहा है, लेकिन किसी भी चीज़ का मन की स्थिति के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़े, इसमें कितनी मेहनत है। साक्षीपन की सीट पर जो सेट होता है वो अपसेट नहीं होता, उसके जीवन में सब कुछ सेट है ऐसा नहीं है। हिसाब किताब तो हर एक के जीवन में आते ही हैं, लेकिन वो सेट है, वो साक्षीपन की सीट पर सेट है, वो स्वमान की सीट पर सेट है, वो परेशान नहीं होता, वो अपसेट नहीं होता, वो अपनी शान में रहता है। तो बाबा ने कहा आप न्यारे होकर के देखते हो और वो डरते रहते हैं, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हो, आपको तीनों कालों का पता है, आपको पता है कि अभी अति होगी, दुख की भी अति होगी, फिर अंत होगा, फिर स्वर्णिम युग आएगा, आना ही है। जो बाबा कहते हैं ना बच्चे, आपके सुख के दिन आए कि आए, आने ही वाले हैं। जैसे रात के बाद अमृत वेला होता है, अमृत वेले के बाद दिन होता है, तो अमृत वेला तो आई गया हमारे लिए। संगम युग क्या है? सारा संगम युग ही अमृत वेला है, और अमृत वेला भी लगभग पूरा होने वाला है। आपने कभी कभी नोट किया होगा, जो सोजरा भी होता है ना वो एकदम ही हो जाता है, इसलिए सनराइज और सनसेट का भी लोग टाइम देख करके जाते हैं। कई बार कहीं पहाड़ों पर जाएंगे, कहेंगे हम सनराइज या सनसेट देखने जाते हैं, तो उनको पता होता है कि 6 बजकर इतने मिनट पर होगा, 5 बजकर इतने मिनट पर होगा, क्योंकि वो एकदम ही हो जाता है, अभी अभी अंधेरा होगा और बिल्कुल 2-4 मिनट के बाद सोजरा होते होते वो सनराइज हो जाता है। तो हमें भले लगता है संगम युग बहुत है, अभी कितना है, एकदम ही हो जाएगा, और उसके बाद तो कोई पुरुषार्थ की मार्जिन ही नहीं रह जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अभी जीवन मुक्त स्थिति और बेफिक्र बादशाह दोनों स्थिति का अनुभव करो, साक्षी होकर के प्रकृति के, माया के, हर प्रकार के खेल देखो। अभी बहुत काल का अभ्यास होगा तो वो प्रारब्ध वहाँ भी मिलेगी, संस्कार यहाँ होंगे तो 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी, यहाँ ही उसका अनुभव नहीं होगा तो वहाँ भी विश्व राज्य अधिकारी नहीं बनेंगे। फिर बाबा के सामने बहुत वैरायटी बच्चे बैठे हुए हैं, स्नेही भी हैं, सहयोगी भी हैं, संपर्क वाले भी हैं, पहली बार आने वाले भी हैं। सबको बाबा ने बहुत बहुत मुबारक दी और कहा किसका ज़्यादा प्यार है, बाबा का बच्चों से ज़्यादा प्यार है या बच्चों का? तो हम कहते हैं बाबा का है, बाबा कहते नहीं बच्चों का है। तो ये तो देखो कितनी दूर दूर से आए हैं। और हमेशा बाबा कहते हैं कि जो दूर दूर से आते हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, लंदन से आ रहे हैं, तो आते तो विमान में हैं, प्लेन में आते हैं, पर बाबा कहते हैं स्नेह के विमान में आते हैं। क्योंकि अगर स्नेह नहीं हो तो इतना खर्चा करना, हर साल आना, और कोई ऐसा भी नहीं है, वो तो खुद ही उनके देश इतने डेवलप्ड हैं, इतने सुंदर हैं, तो कोई देखने वाली भी बात नहीं है। तो हर साल क्यों आते हैं? क्योंकि बहुत स्नेह है, भगवान का स्नेह है, बाबा से प्यार है, इसलिए दूर से आते हैं। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा सबसे दूर से कौन आता है? दुरानदेशी कौन है?
तो आप तो फिर अमेरिका से आते हो, अमेरिका दूर है कि मूल वतन दूर है? तो सही बात है, मूल वतन दूर है, पर 1 सेकंड लगता है ना आने में। बाबा को आने में भी 1 सेकंड लगता है और उसमें कोई खर्चा भी नहीं है। लेकिन बाबा कहते बच्चों का बुलाना और बाबा हाजिर। संगम पर ना भगवान हमारे लिए बंधा हुआ है। हम बुलाएं और वो न हाजिर हो, ऐसा नहीं है। कैसे हाजिर होता है? जैसे हम थोड़े दुखी हैं, हम बाबा को याद करते हैं, आप देखेंगे दुख की लहर गायब होने लगेगी। आपका मन किसी कारण से थोड़ा सा बोझ में है, आप याद करो बाबा आ जाओ, बोझ आप ले लो, मेरी बुद्धि को टच करो, बोलते जाओ, बाबा को प्यार से याद करो। थोड़ी देर में आप देखेंगे आपका मन हल्का हो जाएगा। वो जो बात आपको बहुत बड़ी लग रही थी छोटी लगेंगी, आपको एकदम हिम्मत आ जाएंगे कि इस बात का सामना तो मैं कर सकती हूँ। आपको एकदम आपका मन कहेगा नहीं, जो होगा ना बहुत अच्छा होगा। तो ये क्या है? यही तो बाबा की मदद है। आपने बाबा को याद किया, बाबा माना बाबा का ज्ञान, उसकी शक्तियाँ, उसका प्यार, वो सब आपको अनुभव होने लगता है। वो ज्ञान आपकी बुद्धि में एकदम चलने लगता है। वो जैसे जैसे ज्ञान चलने लगता है, वो व्यर्थ को फुल स्टॉप लगने लगती है, मन एकाग्र होने लगता है, धीरे धीरे वो मन बिंदु बनने लगता है। तो बाबा को बुलाते ही बाबा तो हाजिर हो जाता है। तो बाबा तो बंधा ही हुआ है, बाबा कहता ही है बाबा आया ही इस समय बच्चों के लिए है। फिर बाबा ने पूछा, आप सब यही पूछते हो बाबा क्या चाहता है? बाबा ने सभी को मुबारक तो दी और ये भी कहा कि आप जब बुलाएंगे बाबा हाजिर हो जाएगा, लेकिन बाबा क्या चाहता है? बाबा ने तो हमें सब कुछ दिया, पर बाबा चाहता है कि हम स्वराज्य अधिकारी बने। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव भी हम कब कर सकते हैं? जब हम स्वराज्य अधिकारी होंगे। स्वराज्य अधिकारी माना हमारी बाहर की कर्मेंद्रियां भी हमारे कंट्रोल से चले। मुख धोखा नहीं दे, कान धोखा नहीं दे। अभी तो कितनी बार कहते हैं बोलना नहीं था बोल दिया, सुनना नहीं था सुन लिया। पर उससे भी एक लेवल आगे जो बाबा कहता है मन बुद्धि संस्कार आपके ऑर्डर से चले। आप मन को एकाग्र कर सको, जो सोचना है, जितना समय सोचना है, जहाँ लगाना है, एकाग्र हो जाए। डिफ़िकल्ट पेपर में भी गलत नहीं सोचे, एकाग्र हो। बुद्धि सही निर्णय दे, श्रीमत के अनुसार निर्णय दे। और वो संस्कार जो बाबा चाहता है, देवी संस्कार, ब्राह्मण संस्कार, ईश्वरीय संस्कार इमर्ज होते जाएं। क्योंकि अभी के संस्कार तो क्या है, ईंट का जवाब पत्थर से। बाबा कहेगा ईंट का जवाब प्यार से। कोई कहेगा अपकारी पर उपकार क्यों करना है, अपकारी को तो छोड़ देना है। बाबा कहेंगे उसको उपकार करना है, काली को गले लगाना है, दुख देने वाले को सुख देना है, जो अशुभ भावना रखता है उसके प्रति शुभ भावना रखनी है, जो हमारे साथ गलत करता है उसको दुआएं देनी है। तो हमारी श्रीमत अलग है, वो संस्कार बनाना। कभी रोना नहीं है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। तो मन बुद्धि संस्कार हमारे ऑर्डर से चले। मन भी श्रेष्ठ, बुद्धि भी दिव्य और संस्कार दैवी। मन हमारा श्रेष्ठ सोचे, बुद्धि हमारा सही निर्णय ले, पवित्र बुद्धि हो और संस्कार हमारे दैवी हो। तो बाबा ने कहा बन सकते हो। इसको कहेंगे स्वराज्य अधिकारी, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। अगर अभी अभी बाबा का 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ तो लगा सकते हो। मन क्वेश्चन तो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे मन को क्वेश्चन करने की बहुत आदत है। इसने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों हुआ, वो तो इतने समय से ज्ञान में, वो ऐसे कैसे कर सकता है, पर उसको ऐसे तो नहीं करना चाहिए, क्यों क्यों क्यों। पिछले समय बहुत चला था, वाय वाय करेंगे तो फ्लाई नहीं कर पाएंगे। वाय वाय नहीं करो, वाह वाह। वाय फ्लाई, वाय हाय और क्राई 3 छोड़ करके फ्लाई करो। वाय वाय भी नहीं करो, हाय हाय भी नहीं करो और क्राई, रोना भी छोड़ दो, फ्लाई करो, फ्लाई। तो बाबा ने कहा 1 सेकंड में लगेगा फुल स्टॉप। क्वेश्चन भी, आश्चर्य भी नहीं। आश्चर्य क्या होता है? किसी चीज़ को देखकर ऐसे भी होता है, भारत ही भी ऐसे करते हैं, मैं तो सोच ही नहीं सकता था। शॉक, सरप्राइज। किसी बात में सरप्राइज नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब बाबा ने कहा कुछ भी हो सकता है, ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, नथिंग न्यू। साक्षी होकर के देखना है, बेफिक्र बादशाह। बाबा ने करना है ना, बाबा ने चलाना है, बहुत निश्चय होना चाहिए। बाबा ने कहा जिसको निश्चय होगा वो निश्चिंत होगा। दुनिया वाले चिंता करते हैं,
हमें निश्चय है, बाबा पर निश्चय है, ड्रामा पर निश्चय है, अपने आप पर निश्चय है, परिवार पर निश्चय है, इसलिए हम निश्चिंत हैं। हमें पता है कि हमारी विजय निश्चित है, ड्रामा कल्याणकारी है। अभी एंड नहीं आया ना, जब एंड होता है तो सब परफेक्ट हो जाएगा, इसलिए उसकी भी कोई हलचल नहीं। निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा ने कहा कि कोई आश्चर्य नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप। और फिर 3 पॉइंट गए, ये बहुत सुंदर था। 3 पॉइंट हम कहीं पर लगाते हैं, पर आज बाबा ने कहा पॉइंट माना बाबा ने जो पॉइंट दिए हैं उसको स्मृति में लाकर पॉइंट लगाओ। बीती बातों को, व्यर्थ को पॉइंट लगाकर पॉइंट बन जाओ, बिंदु बन जाओ। 3 पॉइंट बाबा ने जो पॉइंट्स दिए, बाबा के जो महावाक्य, जैसे ये महावाक्य ड्रामा कल्याणकारी है, इस पॉइंट को स्मृति में लगाकर वेस्ट को पॉइंट लगा दो। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा है, आगे बहुत अच्छा होना है, और पॉइंट बन जाओ, बिंदु। व्यर्थ में नहीं जाना, फुल स्टॉप। मैं आत्मा बिंदु, तो ही तो बिंदु बाप याद आएगा। तो ऐसे बिंदु लगा सकते हो, अपने मन को एकाग्र कर सकते हो, हलचल नहीं, बिल्कुल एकाग्र। ये बाबा की चाहना है, ये चाहना है। जितना स्वराज्य अधिकारी होंगे, फुल स्टॉप जल्दी जल्दी लगाएंगे, तो बाबा ने कहा लास्ट पेपर में पास हो सकेंगे। बहुत काल का अभ्यास होगा तो पास विद ऑनर बन सकेंगे, तो उस लास्ट के पेपर में 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकेंगे। फिर जो एक ग्रुप बाबा के सामने बैठा हुआ है इस मुरली में, ऐसा लगता है कोई विशिष्ट व्यक्तियों का ग्रुप है, जो हैं तो एक प्रकार से मेहमान, पर बाबा उनको मेहमान नहीं देखता। बाबा कहता है कि स्नेही हैं, सहयोगी हैं, और इसीलिए यहाँ पर पहुँच पाए हैं, क्योंकि सहज योगी भी बन सकते हैं। हमारे यज्ञ में बहुत सारे ऐसे हैं जो रोज़ नहीं भी आते होंगे, योगी नहीं होंगे, पर स्नेही सहयोगी बहुत है। कार्य को देखते हैं ना, निस्वार्थ कार्य है, तो कहते हैं हम आपको सहयोग देंगे। कोई स्थान का, कोई धन का, कोई पोजीशन का, कोई पावर का, किसी न किसी रूप में सहयोग जो लगता है, वो सहयोग ज़रूर देते हैं। तो स्नेही भी हैं, सहयोगी भी हैं। स्नेह होता है तो ही सहयोग देंगे। पर बाबा ने कहा अगर आप आज यहाँ तक पहुँचे हो, तो आप वो क्वालिटी हैं जो सहज योगी बन सकते हैं। कई बार बाबा कहते हैं कोई पहले सहयोगी बनता है, बाद में योगी बनता है। कोई पहले योगी बनता है, बाद में सहयोगी बनता है, अलग अलग है। लेकिन ये सहयोगी पहले बने हैं और फिर बाबा कहते हैं सहज योगी बन सकते हैं। तो मधुबन पहुँचने की उन्हों को भी मुबारक है। और बाबा आज उनको मेहमान के रूप में नहीं देख रहा है। मेहमान नहीं है, लेकिन अब तो बाप के घर में पहुँच गए, बच्चे बन गए, तो अधिकारी है। तो सबसे पूछ रहा है आप अधिकारी हो ना, मेहमान नहीं हो, महान हो, औरों को महान बनाने वाले हो। एक तो बाबा के शब्द ही हर एक का स्वमान एकदम ऊपर कर दे। हर कोई कहेगा मेहमान है, गेस्ट है, वीआईपी है, लेकिन बच्चे शब्द, बच्चे, एक बाबा ही है जिसने फैमिली बनाई। बाकी किसी ने तो साधु संत होते हैं फॉलोवर बनाए, बाबा ने फैमिली बनाई। मेरे बच्चे हैं, अधिकारी बच्चे हैं, वर्षे के हकदार हैं। हम मेहमान कह रहे हैं, बाबा बच्चे बच्चे कह रहा है। तो बच्चे बच्चे कहते हर एक को अपनेपन की भासना तो आती है। बाबा ने कहा आपने बाबा का मैसेज, अब कुछ तो उन्होंने सेवाएं की होंगी, अनेकों को दिया है, इसलिए आप गॉडली मैसेंजर हो। और ये जो सेवा है, किसी को दुख और अशांति से मुक्त कराना, किसी को अपने पिता का परिचय देना, भटकी हुई आत्मा को वापस उसके बाप से मिला देना, बाबा ने कहा ये बहुत सेवा ऐसी है जिसमें दुआओं के पात्र बनते हैं। और जब दुआएं मिलती हैं तो अंदर में एक आंतरिक खुशी रहती है। दुआएं खुशी का, आंतरिक सच्ची खुशी का अनुभव कराती है, टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव कराती है। इसलिए ये भी देखो कोई ये बात है कि हमारा जीवन अनेकों को राह दिखाने का होना चाहिए। स्थूल सेवा हम करते, पर ये वाली सेवा भी करनी है, अंधों की लाठी बनना। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सेवा है आत्मा को उसके परमात्मा, उसके पिता से मिला देना। स्थूल दुनिया में भी आप देखिए, कोई बच्चा भटक जाए, मेले में अपने बाप से बिछड़ जाए, रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, भटक रहा हो। कुंभ के मेले में तो होता है ना, मधुबन में ही कितनी बार होता है।
20-25 हज़ार होते हैं तो स्टेज पर फिर छोटे बच्चों को लेकर आते हैं कि ये किसी का बच्चा है, खो गया है। इसके माता पिता इसको पीछे से ले जाएं, वो लिटरली रो रहा होता है क्योंकि इतनी भीड़ में कहाँ मिलेंगे। तो फिर जैसे वो मिलता है तो कितना उसको जैसे एक आथत मिलती है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है कि अच्छा मिल गए। नहीं तो कितना डर जाता है, भटकता है, रोता है। तो बाबा ने कहा ऐसे अशांत आत्माओं को, दुखी आत्माओं को मुक्त करना, परिचय देना, बाप से मिलाना, जीवन परिवर्तन कर देना, उसमें बहुत दुआएं मिलती हैं। और ये दुआएं आपको एक आंतरिक खुशी का, सच्ची खुशी का अनुभव कराती हैं और टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव कराती हैं। क्योंकि टेंशन क्या है? व्यर्थ संकल्प ही है। जब आपके पास बहुत दुआओं का खजाना होता है तो व्यर्थ को बिंदी लग जाती है। पता है कि हम बेफिक्र बादशाह हैं, टेंशन फ्री लाइफ होनी चाहिए, लेकिन एक है पता होना और दूसरा है इमर्ज रूप में उसका अनुभव करना। सुनते हैं, समझते हैं, पर स्वरूप में स्थित नहीं होते। तो वो चीज़ इमर्ज रूप में अभी हो, लास्ट में हो जाएगा, सतयुग में होगा। बाबा ने कहा नहीं, अभी इस समय का इंतज़ार नहीं करो। समय तो आपकी रचना है, रचना थोड़ी ना आपको तैयार करेंगी। आप तैयार हो जाएंगे तो समय समीप आ जाएगा। हमें समय को समीप लाना है। बाबा कितनी बार कहता है आप तैयार हो जाएंगे, विनाश हो जाएगा। विनाश के साधन तो सब तैयार हैं, चाहे प्रकृति को देख लो, चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब को देख लो, किसी भी चीज़ को देख लो, वो तो तैयार है। आप तैयार नहीं हो। और एक बार बाबा ने कहा था पर्दा खुले और सामने कोई तैयारी ना हो, कोई कुर्ता पहन रहा है, कोई पजामा पहन रहा है, कोई मेकअप कर रहा है, कोई पाउडर लगा रहा है, तो क्या सीन लगेंगे। ऐसे ये भी पर्दा खुल जाए अभी समाप्ति का और हम सारे अभी तैयार ही नहीं हो तो कहेंगे अच्छा ये हमारे देवी देवताएं हैं, ये तो तैयार ही नहीं है, इनके चेहरे पर तो मुस्कान नहीं है, इनके नैनों में तो वो शक्ति नहीं है, क्या साक्षात्कार होगा। हमने ही तो साक्षात्कार मूर्त बनना है, दर्शनीय मूर्त बनना है, उन्हों को राह दिखानी है। मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता हम ही तो हैं बाप के साथ। तो इसीलिए बाबा ने कहा समय का इंतज़ार नहीं करो, आप समय से पहले अभी अभी अपने को तैयार करो। तो ये जो मेहमान आए हुए थे उन्हों से विशेष बाबा ने बात करी। फिर वहाँ पर बाबा के सामने नए भी बैठे हुए हैं। तो जब भी बाबा नयों को देखता है तो क्या कहता है कि भले देरी से आए हो, क्योंकि 2005 की मुरली है, तो भले देरी से आए हो लेकिन ड्रामा में लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है। आप चाहो तो चांसलर बन सकते हो, जा सकते हो, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हो, चांस ले सकते हो, चांसलर बन सकते हो। क्योंकि वो मम्मा की बात मुझे हमेशा याद रहती है, जो मम्मा ने कहा था सबको मंजिल एक ही है, पर कोई अपने घर से पैदल आ रहा है, साइकिल पर आ रहा है, स्कूटर पर आ रहा है, गाड़ी में आ रहा है, तो जो जिस साधन से आ रहा है वो उतना जल्दी पहुंचेगा। तो शुरुआत के जो थे तब तक ज्ञान की क्लैरिटी नहीं थी, तो सब जैसे चल रहे थे, चींटी जैसा पुरुषार्थ था। आज एक्सट्रीम क्लैरिटी है, इतने एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। ब्रह्मा बाबा के सामने तो फॉलो करने के लिए कोई नहीं था, हमारे सामने तो कितने हम जिनको फॉलो कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा आपके पास चांस है, आप तीव्र पुरुषार्थ करना चाहो तो आप लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हो। फिर बाबा के सामने टीचर्स भी बैठे हुए हैं, तो टीचर्स को भी बाबा ने कहा आप क्या करेंगे, आपको तो फरिश्ता बनना है। टीचर्स को बाबा हमेशा कहते हैं आपके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, आपको देख करके लगे कि हाँ स्वर्ग की दुनिया आने वाली है, महसूस हो उनको। जो दादियाँ कहती थी ना, शुरुआत में हमारे जीवन को देख करके सेंटर खुले, तो हमारी जीवन को देख करके उनको निश्चय बैठे कि हाँ नई दुनिया तो आने वाली है। ये चीज़ पर उनका विश्वास बैठे कि ये तो हो सकता है, ठीक कह रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसे फीचर द्वारा फ्यूचर दिखाने वाली टीचर्स बनना है। फिर विदेश की बड़ी बहनें हैं, विदेश की बड़ी बहनों को भी देख करके बाबा ने कहा, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, देखो ये सब मेजॉरिटी भारत के निकले हैं और विदेश में सेवाएं कर रहे हैं। चाहे हमारी दादी जान की है, मोइनी बहन है, कितने सारे हैं, इतने इतने साल वहाँ सेवा करी, किसी ने 40 साल, किसी ने 50 साल, लेकिन ऐसे सेवा करी जैसे वहीं के रहने वाले हैं। हर एक को अपनेपन की भासना दिलाई, इतने निमित्त भाव से सेवा करके इतनी बेहद की सेवाएं करी। अनुभव सुना सुना करके कितनों को बाप का बना दिया।
और फिर भी कभी भी ऐसे नहीं हद के नहीं है कि हाँ इसी देश के हम हैं, बेहद के सेवाधारी हैं, बेहद के सेवाधारी हैं, निमित्त भाव है और अनुभव सुना करके औरों को अनुभवी बनाया है और हर एक को अपनेपन की भासना दिलाई और सब तरफ पर भारत से गए हुए हैं और बहुत अच्छी सेवाएं करी, तो उसकी भी बाबा ने जैसे सबको बहुत बहुत मुबारक दी। फिर जो पर्सनल मुलाकात थी एक ग्रुप के साथ, वो भी बहुत सुंदर मुलाकात में थी। इसको बाबा ने नाम दिया होली हैप्पी हंस। अब वैसे तो हंस हंस होता है, लेकिन बाबा कहते कैसे हंस हैं, होली भी है और हैप्पी भी है। अब हंस का काम क्या होता है, चुगना ना, हीरे मोती में से हीरे चुग लेना। पर हम हंस कौन से हैं, जो व्यर्थ और समर्थ में से चुग लें, व्यर्थ को छोड़ दें, समर्थ को धारण कर लें, तो ही तो हैप्पी बनेंगे। पहले तो होली होने चाहिए, बुद्धि पवित्र, पवित्र बुद्धि तो डिसाइड कर पाएंगे ना, उसको चुग पाएंगे। तो पवित्र बुद्धि होकर के चुगना है समर्थ को, और फिर समर्थ को चुनेंगे तो हैप्पी रहेंगे। तो बाबा ने कहा सदा खुश रहना, खुशियों की तालियां बजाते रहो जीवन भर, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं। कोई दुख की बात आई, बाबा आप ले लो, दुख को डाइवोर्स दे दो। लोगों को डाइवोर्स देते हैं, कहते हैं इससे मुझे बहुत दुख मिल रहा है, डाइवोर्स। बाबा ने कहा लोग को डाइवोर्स नहीं देना होता, दुख को डाइवोर्स देना होता है। कमी कमजोरियों को, माया रावण को डाइवोर्स देना है, उससे किनारा करना है, उसको तलाक देना है। पर उसको तलाक देना तो बहुत मुश्किल लगता है, उसको तो घर में बिठा के रखा हुआ है, उसको तो चाय पानी पिलाते हैं, उसको तो नेचुरल कह दिया है, स्वाभाविक कह दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, नॉर्मल कह दिया है। बाबा ने कहा उसको डाइवोर्स दो, तलाक दो। नफरत आया आपको अपने विकारों से, कुछ भी हो गंदी चीज़, बाबा छोड़ दो उसको, दुख है बाबा आप ले लो। आप सदा खुश रहो, खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटेंगे तो दुआएं मिलेंगी। तो बाबा ने कहा ये ब्लेसिंग के पात्र ग्रुप है। भले बाबा एक ग्रुप से बात कर रहा हो, पर बात तो सबकी है ना, कहानी तो वो हम सब की, कोई एक ग्रुप की तो नहीं है तो हम सब के लिए, जैसे बाबा कह रहा होता है। तो इसलिए हमें भी समर्थ संकल्प में रहना है, सदा खुश रहना है, खुशी बांटनी है, दुआएं कमानी है, समय से पहले बहुत काल का पुरुषार्थ करके अपने को तैयार करना है, समय का इंतज़ार नहीं करना, टेंशन फ्री लाइफ, जीवन मुक्त लाइफ, बेफिक्र बादशाह यहाँ बनना है। यहाँ पर सर्व खजानों से संपन्न बनना है, तो सतयुग में उसके प्रारब्ध हम भोगेंगे। तो बहुत सिंपल मुरली थी, मुलाकातें थी, लेकिन बाबा के हर मुरली में कुछ ना कुछ विशेष बात होती है, जिसमें आज भी बाबा ने कहा ना अपने भाग्य को स्मृति में रखो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव यहाँ करो, बेफिक्र बादशाह यहाँ पर बनो, यहाँ पर उस चीज़ का आप अनुभव करो। तो आपको भी जो बात अच्छी लगी आज के मुरली से ज़रूर कमेंट में लिखें। ओम शांति।